एंट्री पर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। देखिए, राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, लेटरल एंट्री दलित ओबीसी आदिवासियों पर हमला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी के राम राज्य का विकृत रूप संविधान खत्म करना चाहता है और बहुजन से आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने ये सभी बातें की, बीजेपी के राम राज्य का विकृत रूप ये से कहा। और लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है और इसके जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं और इसमें आरक्षण के नियमों का भी कई फायदे मिलते हैं। और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के अमित मालवीय ने जवाब दिया और जवाब देते हुए लिखा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आया था। 2005 में यूपीए के वक्त इसके लिए कमीशन बनाकर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे और एनडीए ने सिर्फ इसे पारदर्शी बनाया। भर्तियां यूपीएससी के जरिए पारदर्शिता से होंगी। राजनीति के लिए अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल पर बीजेपी का यह पलटवार भी सामने आ गया। और लेटरल एंट्री का पूरा विवाद क्या है, ये आपको आसान तरीके से हम समझाते हैं। दरअसल मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्ति पर यह विवाद शुरू हुआ। 45 पोस्ट के लिए यूपीएससी ने निकाली थी ये वैकेंसी और यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना रिक्रूटमेंट इसमें होती है। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं होता। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बैकडोर से यूपीएससी में एंट्री करवाना चाहती है। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यह आरोप लगाया कि सरकार चोर दरवाजे से यूपीएससी में लोगों की एंट्री करवाना चाहती है। जो स्वरूप दिया था वो ये स्वरूप नहीं था कि आप 24 लोगों की लेटरल एंट्री करा लें। क्या आपको आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा? मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ है भारत की आरक्षण नीति से और मैं इसका विरोध करता हूं। और यूपीएससी में लेटरल एंट्री से अफसरों की भर्ती को विपक्ष एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के खिलाफ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन लोगों ने एक तरह से तय कर लिया कि वो जो 1000 साल पहले की रवायत थी, कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे। और इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत चरम पर है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी यूपीएससी में लेटरल एंट्री का विरोध किया। उन्होंने लेटरल एंट्री में से 45 अधिकारियों की भर्ती को असंवैधानिक और गैर कानूनी कहा और कहा कि सीधी भर्ती की वजह से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब सियासत यहां पर हो रही है और मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पदोन्नति होती थी, जो नीचे तबके के जितने भी कर्मचारी हैं उनको इससे फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की भर्तियां गैर कानूनी हैं। सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये कहती हुई नजर आई हैं। सीधी भर्ती पर सवाल मायावती के जरिए उठाए गए हैं। केंद्र का फैसला गलत सीधी भर्ती को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह भी यहां पर कहा है। हालांकि इसे लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस तरह से ये आगे बढ़ता यहां पर चला गया और अब किस तरह से सवाल यहां पर केंद्र के इस फैसले के खिलाफ उठ रहे हैं।
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी। जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे, राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा बतौर उम्मीदवार। बिहार से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा होंगे। और आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने उनके द्वारा नामांकन भी यहां पर किया जाएगा। तो देखिए, मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करेंगे और ऐसे में बीजेपी के वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो राज्यसभा जाएं। संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसे में उम्मीदवार का नाम आना अभी बाकी भी था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे पहले पायदान पर बताया भी जा रहा था और ऐसे में अब राज्यसभा का रुख करेंगे उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार के तौर पर पहले।